नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था कि जो एम्पलीफायर के पार्ट होते हैं आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन पार्टों की एसटीडी हमें कराइए कि कौन सा पार्ट का क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं और इनकी आवश्यकता आखिर क्या होती है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं हमारा HK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर की भूमिका को समझाने वाला हूं कि एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर की भूमिका क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर की भूमिका को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ट्रांसफार्मर का काम क्या है और ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए एक बार मैं इसकी डेफिनेशन को समझाने। ट्रांसफार्मर वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी भी विद्युत मान को उसकी आवृत्ति में बिना परिवर्तन किए कम या ज़्यादा करने का कार्य करता है। यानी किसी भी विद्युत, यानी मान लीजिए आपके यहाँ पर 50 फ्रिक्वेंसी के 220 वोल्टेज आते हैं, तो यदि आपको वहाँ पर 110 वोल्ट की आवश्यकता है और 50 फ्रिक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, तो आप वहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको 110 वोल्ट मिल जाएंगे और वहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, यानी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यही काम करता है ट्रांसफार्मर, किसी भी विद्युत मान को उसकी आवृत्ति में बिना परिवर्तन किए कम या ज़्यादा करने का काम ट्रांसफार्मर करता है। लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन और आती है, केवल डीसी पर ये वर्क नहीं करता, केवल एसी पर ही ये वर्क करता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमेशा एसी वोल्टेज में होती है, डीसी में कोई भी हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं होती। तो आवृत्ति का यहाँ पर फ्रिक्वेंसी से लिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी विद्युतीय मान को उसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी में बिना परिवर्तन किए उसके मान को कम ज़्यादा यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर करता है। तो देखिए, अब ऐसे एम्पलीफायर की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, डेफिनेशन तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। ये एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो देख लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे घरों में 220 AC वोल्टेज आती हैं, तो अब हमें यहाँ पर एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए एम्पलीफायर की यहाँ पर 50 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है DC। तो यहाँ पर क्या करेगा ट्रांसफार्मर कि हमारे जो 220 वोल्टेज यानी AC आ रहे हैं उसे ये 50 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन हमारी यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी। जो 50 वोल्ट में फ्रिक्वेंसी होगी वही हमारी यहाँ पर 220 वोल्ट में भी फ्रिक्वेंसी रहेगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो 220 वोल्टेज में फ्रिक्वेंसी रहेगी वही हमारी 50 वोल्ट में फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें DC की आवश्यकता पड़ती है। तो अब DC वोल्टेज को क्या करना होगा कि इसके लिए हमें एक पावर सप्लाई का यूज करना होगा, तभी हमें यहाँ पर DC वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो पावर सप्लाई पर नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर का काम इतना ही होता है, किसी भी विद्युत मान को कम या ज़्यादा या फिर एम्पलीफायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी विद्युत मान को लाने का काम ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर में करता है, चाहे आउटपुट ट्रांसफार्मर हो, चाहे कोई ड्राइवर ट्रांसफार्मर या फिर मैन पावर ट्रांसफार्मर हो, कोई भी काम, यानी सभी ट्रांसफार्मर एक ही काम करते हैं। किसी भी विद्युत मान को कम या ज़्यादा करने का काम ट्रांसफार्मर करता है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा तो आपको ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए, यहाँ ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक मैं पावर ट्रांसफार्मर की यूज कर रहा हूँ। जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं, यानी जो करीब 1000 वाट से ऊपर के एम्पलीफायर, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर स्टार्टर या फिर एक वो लगा होता है रीसेट स्विच, जिससे क्या होता है कि हमारे एम्पलीफायर में ओवरलोड होता है तो हमारे वहाँ पर स्विच रीसेट हो जाती है। या फिर हमारा जो स्टार्टर होता है, सॉफ्टवेयर स्टार्टर का काम क्या होता है कि जैसे ही हम अपने एम्पलीफायर की स्विच ऑन करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर में जो वायरिंग होती है वहाँ पर एक हैवी करंट यानी लोड पड़ता है, जिससे हमारे वायर जलने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो क्या किया जाता है कि पहले ट्रांसफार्मर में करीब कम वोल्टेज दिया जाता है, करीब मान लीजिए 200 वोल्ट पर ही ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, तो पहले इस ट्रांसफार्मर में करीब कम एम्पियर और करीब 150 वोल्टेज दिया जाएगा, जिससे कि ये ट्रांसफार्मर चालू हो जाए। इसके बाद इसमें पूरा 220 वोल्टेज दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर स्टार्टर काम करता है। नेक्स्ट बारी से हमारी सभी वीडियो आएंगे जिसमें मैं हर एक पार्ट को बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।